So hello my dear friend, कैसे हैं आप सब? I hope that all of you are doing so good. So welcome to the session of question discussion. And as we know that we are discussing the questions of triangles. So question number 24. आइए क्वेश्चन नंबर 24 डिस्कस करते हैं। भैया एक ट्रायंगल है, ठीक है, कुछ ऐसा ट्रायंगल है, ठीक है, ए बी पी। अब क्या क्या गया कि यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करी गई सी, ठीक है, फिर एक लाइन यहाँ से ड्रॉ की गई, ये मान लेते हैं डी ई, फिर डी और सी को ऐसे मिला दिया गया, ठीक है, ठीक है सर। अब बोला गया इन दिस फिगर, in the given figure DE is parallel to AC and DC is parallel to AP, then prove that BE upon EC इक्वल टू BC अपॉन CP। बेटा ये यदि क्वेश्चन आएगा तो कितने मार्क्स में आएगा जानते हैं? कितने मार्क्स में सर? बेटा 3 मार्क्स में आएगा। बेटा कैसे डिस्कस करेंगे, सॉल्व कैसे करेंगे? तो प्रूव दैट करना है सर, तो सबसे पहले गिवन लिखेंगे। यस सर, गिवन क्या है सर? एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी पी इज अ ट्रायंगल। दिख रहा है ए बी पी ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है? यस सर। कॉमा और क्या गिवन है? डी ई इज पैरेलल टू ए सी एंड डी सी इज पैरेलल टू ए पी, गिवन है? यस सर। प्रूव क्या करना है? तो टू प्रूव में लिखते हैं। यस सर, टू प्रूव में लिखते हैं बी अपॉन ई सी इज इक्वल टू बी सी अपॉन सी पी, ये प्रूव करना। तो हम बोलते हैं सर आइए प्रूफ करते हैं, प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ के लिए क्या, फिगर ध्यान से देखो, है ना, फिगर ध्यान से देखिए सर। फिगर में क्या है सर? फिगर में है ये गिवन कि डी ई इज पैरेलल टू ए सी। ये जो डी ई है ना, ये ए सी के पैरेलल है। तो बेटा क्या आपको एक ट्रायंगल दिख रहा है ए बी सी? इस ट्रायंगल में देखो तो 2 लाइन पैरेलल है। यस सर, डी ई और ए सी। यानी सर हमको लिखना चाहिए इन ट्रायंगल ए बी सी DE is parallel to AC, therefore जब बेटा एक ट्रायंगल में 2 लाइन पैरेलल हो जाता है तो कौन सा थ्योरम यूज करते हैं सर? BPT। और BPT क्या करता है सर? पैरेलल के सामने एक वर्टेक्स होगा, यस है, वहाँ से BD अपॉन DA इज इक्वल टू BE अपॉन EC होता है कि नहीं? ये सर लिख सकते हैं BD अपॉन DA इज इक्वल टू BE अपॉन EC, ठीक है? यस सर, ठीक है सर। आगे यदि देखिए, क्या आप देखना है, ध्यान से देखिए कि सर एक और चीज़ गिवन है सर क्वेश्चन में, DC इज पैरेलल टू AP। ये DC है सर और ये AP है सर, ठीक है बेटा। अब आपको एक ट्रायंगल दिख रहा होगा ABP, ये वाला ट्रायंगल। यस सर, इसमें सर ये वाला लाइन और ये वाला लाइन क्या है? पैरेलल है। तो एक ट्रायंगल में 2 लाइन पैरेलल है ना। तो अभी इसको हम क्या करते हैं सर? इरेज कर देते हैं। ठीक है, ठीक है सर। देखो 2 लाइन पैरेलल है, तो अभी ये आपको डिस्टर्ब कर रहा है तो इसको भी इरेज कर दो। देखो दिख रहा है 2 लाइन पैरेलल, तो सर BPT का यूज कर सकते हैं। यस सर, और BPT का यूज करेंगे तो क्या बोलेंगे सर? पैरेलल के सामने एक वर्टेक्स है B। यस सर, तो BD अपॉन DA इज इक्वल टू BC अपॉन CP
होगा कि नहीं? यस सर होगा सर, है ना? यस सर। तो लिखते हैं इन ट्रायंगल ए बी पी डी सी इज पैरेलल टू ए पी, है ना? डी सी इज पैरेलल टू ए पी, देयरफॉर बाई यूजिंग बी पी टी का यूज कर सकते हैं और लिख सकते हैं क्या? बी डी अपॉन डी ए इज इक्वल टू बी सी अपॉन सी पी। लिख लिए? यस सर लिख लिए। अब बेटा सपोज कर लेते हैं दिस इज इक्वेशन नंबर 1 और इसको सपोज कर लेते हैं दिस इज इक्वेशन नंबर 2। देखो बेटा लेफ्ट हैंड साइड यहाँ क्या है? बी डी अपॉन डी ए, और यहाँ क्या है बेटा? बी डी अपॉन डी ए, यानी लेफ्ट हैंड साइड क्या हो गया सर? इक्वल हो गया। तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होना चाहिए। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या लिखेंगे? देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, क्या मिला हम लोग को बेटा? सर मिला क्या? दैट बी ई अपॉन ई सी, इधर देखिए राइट हैंड साइड क्या है? बी ई अपॉन ई सी इज इक्वल टू बी सी अपॉन सी पी। ठीक है, और ध्यान से देखिए क्या मेरे को यही प्रूव करना था? बी ई अपॉन ई सी इक्वल टू बी सी अपॉन सी पी। तो यहाँ लिख देंगे क्या? प्रूफ लिख दिए। बेटा क्वेश्चन आएगा प्रूफ वाला, देखते हो कितना इजी है? देख रहे हो कितना इजी क्वेश्चन है? तो आपको क्या करना है? बस ध्यान पूर्वक इजी वे में बनाते चला जाना है, स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले क्या करना है सर? गिवन लिखना है, फिर टू प्रूफ लिखना है, फिर प्रूफ लिखना है। ठीक है, ठीक है सर। फिगर को जरूर बनाना है सर, वेरी गुड। इसके बाद सर जब हम प्रूफ करने जाएंगे तो फिगर को ध्यान से देखना है। यस सर, फिगर को ध्यान से देखना है और स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ लिखनी है और अपने आप प्रूफ हो जाएगा। बीपीटी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम। ठीक है बेटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। ठीक है, जितने लोगों से बन गया कमेंट में लिख कर बताएं, और नहीं बन रहा है तो ध्यान से समझिए। क्वेश्चन नंबर 25, मान लेते हैं बेटा ये क्वेश्चन ऐसा है कि एक ट्रायंगल ऐसा है और दूसरा ट्रायंगल ऐसा है। ठीक है, ठीक है ना? नहीं तो ऐसे हटा दो, अलग अलग जैसा दिख रहा है, ऐसे कर लो। ठीक है, हाँ। ये मान लेते हैं पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट सी, दिस इज पॉइंट के, दिस इज पॉइंट एच। ठीक है, ठीक है सर। और क्या गिवन है सर? सर गिवन है ट्रायंगल ए एच के इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी, ये गिवन है। और फिर गिवन है इफ ए के इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, कॉमा बी सी इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर, देन फाइंड ए सी। ए के गिवन है, बी सी गिवन है, और एक चीज़ मान लेते गिवन है एच के इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपको ए सी की वैल्यू फाइंड, बेटा ये यदि आएगा तो 1 मार्क्स में आएगा, ये क्वेश्चन आएगा तो 1 मार्क्स में आएगा। ठीक है, ठीक है सर। तो सर कैसे सॉल्व करेंगे? सर सिंपल सर, जैसे ये दो ट्रायंगल सिमिलर होता है तो हम क्या जानते हैं बेटा कि सर सी पी एस टी से लिख क्या सकते हैं? सर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर गिवन है, हाँ यस बेटा। तो देयरफॉर बाई सी पी एस टी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल लिख सकते हैं कि उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होता है। तो यानी ए एच अपॉन ए बी, ए एच अपॉन ए बी इज इक्वल टू एच के अपॉन बी सी, एच के अपॉन बी सी इज इक्वल टू ए के अपॉन ए सी, ए के अपॉन ए सी।
अब देखिए ए एच की वैल्यू कितनी है सर, नहीं पता। ए बी की वैल्यू कितनी है सर, नहीं पता। एच के की वैल्यू 7 है, बी सी की वैल्यू 3.5 है, ए की वैल्यू 10 है, ए सी की वैल्यू नहीं पता सर। हमसे पूछा गया है ए सी की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो बेटा इन दोनों को यदि इक्वेट कर ले तो क्या ए सी की वैल्यू आ जाएगी। तो सर लिखना चाहिए यहाँ 7/3.5 इज इक्वल टू 10/AC। अब देखो डेसिमल यहाँ से हटाएंगे, डेसिमल हटाए तो क्या होगा सर, यहाँ पे 10 लिखेंगे। अब सर ये हो गया 70/35 इज इक्वल टू 10/AC। क्रॉस मल्टीप्लाई है सर, आता है मेरे को। क्रॉस मल्टीप्लाई से भी पहले आपको बेटा डिवीजन तो आता होगा ना, 35 2 70 है ना। तो ये हो गया सर 2 इंटू ए सी इक्वल टू 10। तो ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा सर 10/2 यानी 2 5 10। तो ए सी की वैल्यू आ गई 5। ए सी की वैल्यू क्या आ गई सर 5 आ गई। 5 क्या एप्पल, नो सर सेंटीमीटर सर। समझे कि नहीं आंसर, किसी को दिक्कत है बेटा। देखिए आराम से यदि बनाओगे तो सारा क्वेश्चन इजी वे में बन जाएगा, नहीं तो दिक्कत होगा। समझे कि नहीं। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले बेटा, चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं। सर यदि ऐसा क्वेश्चन हो तो ये एक ट्रायंगल मान लेते हैं कि मैंने ए बी सी और एक ऐसे लाइन बना हुआ है ऐसे, ये पॉइंट को लिख दिया डी और इस पॉइंट को लिख दिया ई। ठीक है, ठीक है सर। और ये बोल दिया क्वेश्चन में इफ डी इज पैरेलल टू बी सी, है ना, एंड ए डी इज इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर, फिर और ए सी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर और ए बी इज इक्वल टू मान लेते हैं 6.4 सेंटीमीटर। देन फाइंड द corresponding side of the second triangle। ठीक है, यदि बेटा ये क्वेश्चन आएगा तो ये बेटा 2 मार्क्स में आएगा, फिक्स है। यदि क्वेश्चन आएगा तो कितने मार्क्स में आएगा सर, 2 मार्क्स में। सर 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 क्या बेटा क्या बेटा क्या, ध्यान से देखिए सर, ये जो फिगर है, ये जो फिगर है, अब हम सॉल्यूशन करने जा रहा हूँ बेटा। ये जो फिगर है इसमें ये दोनों लाइन क्या है सर, पैरेलल गिवन है। देखिए ध्यान से, D इज पैरेलल टू BC सिंस DE इज पैरेलल टू BC। बेटा जैसे ही दो लाइन पैरेलल हुआ और क्या गिवन है, 2.4 सेंटीमीटर AD की वैल्यू है, AC की वैल्यू यानी सर यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू हो गई 8 सेंटीमीटर और सर यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू गिवन है 6.4 सेंटीमीटर। ठीक है सर। तो बेटा क्या मेरे को दो ट्रायंगल यहाँ दिख रहा है जिसमें ये एंगल इक्वल है एंड ये एंगल इक्वल है। सर कैसे इक्वल है, बाय कोरस्पॉन्डिंग एंगल बेटा, सिंस इन ट्रायंगल ADE एक ट्रायंगल दिख रहा है AD ये वाला, यस सर, और एक ट्रायंगल ABC दिख रहा है, यस सर, एंड ट्रायंगल ABC, एंगल ADE इज इक्वल टू एंगल ABC लिखोगे, है ना, कोरस्पॉन्डिंग एंगल से, और एंगल AED इज इक्वल टू लिखोगे एंगल ACB, किस प्रॉपर्टी से, सिंस कोरस्पॉन्डिंग एंगल। ध्यान से देखिए फिगर, यस सर, लिखेंगे सर। बेटा जैसे ही कोरस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल हुआ तो हम बोलेंगे देयरफॉर
ट्रायंगल ए डी ई इज सिमिलर टू ट्रायंगल, क्या लिखना चाहिए देखो, ए लिखे फिर एक एंगल पे फिर डबल एंगल पे, यानी ए लिखे फिर एक एंगल पे फिर डबल एंगल पे, यानी ट्रायंगल ए बी सी किस प्रॉपर्टी से सिमिलर हुआ सर, बाई एंगल सिमिलरिटी से सर। कोई दिक्कत बेटा? नो सर। अब जैसे ही दो ट्रायंगल सिमिलर होता है तो क्या लिखते हैं सर, बाई सी पी एस टी कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल क्या होता है बेटा? सर रेशियो सेम होता है, रेशियो क्या होता है सर, सेम होता है, और ए ई अपॉन ए सी लिख लेना चाहिए। अब वैल्यू पुट करते हैं, ए डी की वैल्यू सर 2.4, ए बी की वैल्यू 6.4, डी ई की वैल्यू नहीं पता सर, बी सी की वैल्यू नहीं पता सर, ए ई की वैल्यू नहीं पता सर, ए सी की वैल्यू 8। तो क्या इसमें यदि हम इन दोनों को कंपेयर करें, इक्वल कर दें, तो कर देते हैं सर, किसकी वैल्यू मिल जाएगी सर, ए की वैल्यू मिल जाएगी सर। डेसिमल से डेसिमल हटाइए, है ना, तो ऊपर वाले डेसिमल को हटाएंगे तो नीचे 10 मल्टीप्लाई करेंगे, और नीचे वाले डेसिमल को हटाएंगे तो ऊपर 10। सर ये क्या हो गया, 240 अपॉन 640 इज इक्वल टू हो गया सर ए ई अपॉन 8। सर 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, और 8 के टेबल में 8 3 जा 24, 8 8 जा 64, यानी सर ये हो गया 3 इंटू 8, ये इधर आ गया 3 इंटू 8 इज इक्वल टू, ये इधर जाएगा 8 इंटू ए, यानी सर 24 इक्वल टू 8 इंटू ए। तो ए ई की वैल्यू क्या आ गई सर, सर ए ई की वैल्यू आ गई 24 डिवाइडेड बाई 8, ये इधर आएगा तो डिविजिबल होगा, है ना। तो ए ई की वैल्यू सर आ गई सर, ए ई इक्वल टू आ गया 3 सेंटीमीटर। हमसे क्या पूछा था सर, सर हमसे पूछा था फाइंड द कोरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ द सेकंड ट्रायंगल, सेकंड ट्रायंगल का कोरस्पॉन्डिंग साइड। तो देखो ये पूरा पता था, यस सर, ये भी पूरा पता था, ये छोटा वाला पता था, ये छोटा वाला पता होना चाहिए था। तो ए की वैल्यू ही तो पूछा था, तो ए की वैल्यू आ गया 3 सेंटीमीटर, आंसर हो गया। समझे कि नहीं बेटा? यदि ये क्वेश्चन आएगा तो 2 मार्क्स में आएगा। हलवा है बेटा, हलवा, और आराम से बनाना है बेटा, कोई जल्दबाजी नहीं है, और मैं जानता हूँ कि आप बना लेंगे 100%, इसलिए मैं बता, है ना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप बना लेंगे, क्योंकि आप मेहनत कर रहे हैं, है ना, और मेहनत करने वालों की हार कभी नहीं होती है कि नहीं? यस सर, ठीक है बेटा। सो थैंक यू सो मच, नाइस टू हैव यू ऑल हियर। वी आर गोइंग टू मीट इन द नेक्स्ट सेशन, टिल दैट बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।